तो लास्ट वाली क्लास में क्या कहता था, कॉपी दिखाना अपनी। ठीक है, ये वाला सवाल तो आपने कर ही लिया होगा। अच्छा चलो ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये वाला सवाल जो भी था, सपोज x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो x माइनस 1 दिया गया है, कुछ भी ऐसा लिखा गया हो, और तुम्हें विदाउट सब्सटीट्यूशन सॉल्व करना है। तो कल मैंने ये असाइनमेंट दिया था, तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे? बाय यूजिंग बेसिक मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए साथी, जैसा आपको ये रूट के अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है वैसा ही आप बाहर बनाओ, ठीक है? यानी आप यहां पे साथी लिख सकते हो x माइनस 1 प्लस 4, x माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 dx। फिर से रिपीट करता हूं, जैसा रूट के अंदर फंक्शन लिखा गया वैसा ही आप बाहर बनाओ। तो मैंने एक -1 और +1 किया। अब आप देख सकते हैं ये x माइनस 1 इस रूट x माइनस 1 के साथ कंबाइन होगा। तो यानी साथी यहां पे x माइनस 1 पे पावर 1 था और यहां पे 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, प्लस अपने पास जो अगला टर्म आएगा 4 बाहर आया, अब आप फॉर्मूला यूज कर लो। ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन लिखा हुआ है भाई, x पे पावर n वाला फॉर्मेट है। यानी साथी आप यहां लिख पाएंगे x माइनस 1 रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4 x माइनस 1 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यानी ये लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 5 x माइनस 1 रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 x माइनस 1 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो इस तरीके से आप मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। यहां पे मैंने कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया है। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए आप, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ये तुम्हें सॉल्व करना, आप मेरे साथ साथ करेंगे। तो साथी आप यहां पे सबसे जो बेटर चॉइस है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर दो। इससे फायदा क्या होगा, ये टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन करने पे बच्चे 1/cos स्क्वायर एक्स यहां आएगा, dx, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन करने पे a स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर आएगा।
बच्चे 1/cos² x का मतलब क्या है? sec²x, यानी इंटीग्रल sec² x dx अपॉन b² प्लस a² tan²x। अब आप यहां पे लेट कर लीजिए साथी, लेट टेंजेंट x इक्वल टू t। तो यहां से तुम्हें sec²x dx dt के बराबर मिल जाएगा। बताइए भाई, इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ रही है? अब साथी यहां पे sec²x dx को आप dt से रिप्लेस कर पाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास t का फंक्शन आएगा अपॉन b² प्लस a² t²। अब यहां पे चक्कर क्या है, जो तुमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है उसमें dx अपॉन 1 प्लस x² हुआ करता था, यानी dx अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो हमने क्या बोला था? d ऑफ समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ समथिंग, राइट? तो यहां पे वही वाला फॉर्मेट बनाना है, तो आप b² कॉमन निकाल लो। आगे सॉल्व करने के लिए बच्चे यहां से आप b² कॉमन निकाल लो। तो साथी जैसे ही आप b² कॉमन निकालेंगे, यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई b² इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस at अपॉन b का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे मन करे आप थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट कर लो, ऐसी अलजेब्रा आप आराम से कर सकते हैं, या आप अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज कर दो। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन आप कैसे यूज करेंगे बच्चे? अगेन यहां पे लेट कर लेते हैं, at अपॉन b इक्वल टू लेट सपोज u। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? a अपॉन b dt इक्वल टू du। अब बच्चे ये पूरी वैल्यू आप यहां रखो, यानी 1 डिवाइडेड बाई b² इंटीग्रल dt की जगह पे b अपॉन a du होगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस u²। यानी बच्चे यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई, देखो आप b को b खा जाएगा, 1 बाई ए बी आ जाएगा तुम्हारे लिए, इंटीग्रल du अपॉन 1 प्लस u²। तो बच्चे यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई ए बी टेंजेंट इनवर्स u प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स u प्लस सी। अब आप यहां पे u की वैल्यू at बाई बी पुट कर दीजिए, यानी यहां से आएगा बच्चे 1 डिवाइडेड बाई ए बी टेंजेंट इनवर्स at बाई बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। अच्छा, t बच्चे किसके इक्वल है? tan x। तो अब फाइनली आप जो भी आपको एंटी डेरिवेटिव लिखना है, यू नो कि भाई उसको x के फंक्शन में लिखना है, तो अब यहां पे आप t की वैल्यू tan x पुट कर दें, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई ए बी टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b tan x प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कल वाली क्लास में खूब बढ़िया वाला डिस्कशन करेंगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो आप जो भी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना।
देखो सब्स्टिट्यूशन अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी इसके और अच्छे प्रॉब्लम करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की और भी कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए। तो पहले उसको अब मैं डिस्कस करूंगा। तो अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप अगली हेडिंग लिख लीजिए, इंटीग्रेशन पार्ट्स। अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ये फिर वापस आएगा। भाई एनसीईआरटीज आप साथ के साथ करते रहिए पहले इंटीग्रेशन की। मैंने बोल रखा तो आप कम से कम 1-2 एक्सरसाइज, 2 से 3 एक्सरसाइज संडे के बाद वो भी आप कर लेना। तो आप हेडिंग लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो भी है, इसको चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो सपोज आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रैंड लिखा गया है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ होता है एक्स इंटू टेन एक्स, इट कैन बी एक्स इंटू एल एन एक्स, लाइक एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, एल एन एक्स इंटू टेन इनवर्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को किस बेसिस पे कैसे इंटीग्रेट किया जाए, यहां पे 2 टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। और दोनों टेक्निक से जरा आंसर निकाल के चेक करेंगे भाई कि दोनों में कौन सी बेस्ट टेक्निक है। दोनों ही बढ़िया टेक्निक है, बट आपको दूसरी ज्यादा पसंद आने वाली है। बाई पार्ट्स को एक तो हम किसी और टेक्निक्स करेंगे, और दूसरी टेक्निक का नाम यहां पे रख देते हैं DI रूल। तो ये वाली टेक्निक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करनी है, DI रूल जो भी है, ठीक है। अब पहले ये टेक्निक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इंटीग्रेट x इंटू टेन एक्स। अब भाई इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, यहां पे कुछ भी सब्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसा काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आप 2 फंक्शन चूज कर लो। एक्स इंटू साइन एक्स कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए। ये फर्स्ट फंक्शन है, और बच्चे यहां पे ये सेकंड फंक्शन है। सवाल ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का क्या फंडा है भाई, किस बेसिस पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप चूज करते हो। फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसे तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। अभी ये लाइन आप समझने की कोशिश करो, क्या करना है, डिफरेंशिएट। और सेकंड फंक्शन का मतलब होता है जिसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बोलो ये किस बेसिस पे चूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो उसके लिए हमारी बुक्स में एक कन्वेंशन लिखा होता है, बोलते हैं आइलेट रूल। मतलब ये अभी के लिए आपको याद करना, आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे इस रूल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे शुरू में आप करते नहीं हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद कर लेते हो कि भाई जब आप स्टार्टिंग में तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देन साइन 3π/2 क्या होता है, कॉस 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, सब आप याद करते हो स्टार्टिंग में, या कोई पैटर्न बनाते हो। धीरे धीरे आपको इनके प्रूफ समझ में आते हैं, राइट। तो वही वाली बात है, इस टेक्निक की क्या लिमिटेशंस, अभी वो सब बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इस टेक्निक से आपके 99.9% प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ये टेक्निक आने वाले टाइम आपके पास नहीं रहती है और आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको नहीं मानना है। तो देखो I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L का मतलब लॉगैरिथमिक फंक्शन, A का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक x x स्क्वायर x क्यूब, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी अब यहां पे अपने पास कौन सा फंक्शन फर्स्ट या सेकंड होगा, वो आइलेट रूल के बेसिस पे चूज किया जाएगा। यानी अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन और लॉगैरिथमिक फंक्शन है,
तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा क्योंकि प्रायोरिटाइज हो रहा है, दूसरा आपका सेकंड हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो यहां पे आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए? और बच्चे दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब देखो कैसे इस रूल को यूज करते हैं। क्या करना है आपको, आप फर्स्ट फंक्शन को बच्चे छोड़ दो और मेरे लाल दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फिर इसके बाद माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है फर्स्ट फंक्शन को? फिर से रिपीट करता हूं, ये आइलेट रूल के बेसिस पे अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन है एंड लॉगरिथमिक फंक्शन लिखेंगे से इंटीग्रेट करने, वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो बच्चे आप इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को आप क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन। मतलब इनवर्स को डिफरेंशिएट करना, लॉगरिथमिक को इंटीग्रेट करना है। आपके पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट है तो आप लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंट को क्या मानेंगे? अभी के लिए ये चीज याद रखनी है, ठीक है? आगे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ये बिल्कुल रट्टा मार के चलना ही है। तो देखो भाई यहां पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और अब इस पूरे को आप इंटीग्रेट करोगे। यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली आगे तक चलता है। ये बात समझ आ रही है? तो अब यहां पे तुम्हें x इंटू साइन एक्स dx को इंटीग्रेट करना है, तो बच्चे आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को पहले छोड़ देंगे, फिर क्या करने हैं? इंटीग्रल दूसरे फंक्शन का मेरे बच्चे इंटीग्रेशन लिखना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 होगा। इसके बाद बच्चे को इंटीग्रेट करके लिखना है, तो साइन एक्स अब देखिए साथी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर निकाल लिया बच्चे, तो इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स बचा। बताओ भाई ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। अब देखो साथी, माइनस एक्स कॉस एक्स आप एज इट इज लिख लो, आपको फर्दर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट बाद में लिखते हैं एक साथी, प्लस सी। तो दिस इज राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं कि साथी को? अब इसी प्रॉब्लम को बच्चे मैं DI रूल की टेक्निक से करता हूं। देखते भाई क्या यहां से भी सेम मंजिल पे पहुंचेंगे? DI, अच्छा एज द सिंबल सजेस्ट, डी का मतलब क्या होगा? जिसको डिफरेंशिएट करना है, आई का मतलब जिसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चे इसमें किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स को। किसको डिफरेंशिएट करना है? और किसको इंटीग्रेट करना है साथी? साइन एक्स को। तो यहां पर आप लिखेंगे एक्स इसके नीचे और यहां लिखेंगे साइन एक्स। अच्छा यहां पे आप प्लस साइन से स्टार्टिंग करेंगे, प्लस, इसके बाद माइनस साइन। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे? एक्स का 1, यहां पे 1 लिख दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस लिख दीजिए। तब तक चलना तो जीरो वगैरह ना मिल जाए। अब इसमें आते हैं आगे, तो माइनस यहां पे 1 आया, 1 का डेरिवेटिव और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, माइनस साइन यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, मेरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट यहां पे आएगा। तुम्हें बहुत मजे आएंगे इसमें। क्या करना है? आप डायगोनल वाइज ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। आगे तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप इसके बाद चलते बच्चे तो यहां फिर से जीरो आता, अब ये सब जीरो हो जाएंगे आगे वाले, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनको आप मल्टीप्लाई करके लाल लिख दो, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स। अरे भाई ये तो यही आंसर आ गया, यही आ गया ना? तो यहां पे क्या करना था? ये वाली टेक्निक आपको यूज करनी है, दिस इज DI रूल। और ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को बहुत जल्दी करने की टेक्निक है, आप इसे बहुत फास्टली आंसर कर पाएंगे।
माइनस माइनस मल्टीप्लाई यहां पे, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है ना। यहां पे माइनस नहीं लग रहा है, माइनस यहां लग रहा है, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है बस। प्लस माइनस साइन केवल यहां पे लगा रखा है साथी। ये मैंने साइन का इंटीग्रेशन लिखा है, मैंने माइनस साइन अपनी मर्जी से नहीं लगाया है, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दोनों टेक्निक से करते हैं। इसको रब करूं, जल्दी से नोट करो भाई से। तो इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। आई का मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो भाई, एक और क्वेश्चन यहां पे कंसीडर करते हैं। तो बच्चे अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रल लेट सपोज एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स dx। तो जल्दी वाली टेक्निक तो वो है, अभी आप मेरे साथ साथ करेंगे। अच्छा बताओ, यहां फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए? एक्स क्यूब। आप एक चीज फील करो, एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानने पे क्या फायदा हो रहा है? एक्चुअली जिस भी फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करते हो, तो तुम्हारा एजेंडा क्या होता है? वो फंक्शन फैले ना, बड़ा ना हो, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओगे। तो जब आप एक्स क्यूब को अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएट करें तो छोटा होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसी बात को जब फील कर पा जाओगे तो आपको लगा आइलेट रूल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अभी लेकिन वो रूल रखना है अपने साथ। तो बच्चा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो अपना नियम कानून यही कहता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया जाए, सेकेंड को इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो कॉस का इंटीग्रेशन, ध्यान दो इधर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। मैं स्टेप गायब कर रहा हूं भाई, एक साथ लिखूंगा, ठीक है। माइनस, अब बच्चे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब बच्चे आप यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। साथ ही यहां से 3 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब अगेन यहां क्या करेंगे? फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, यानी एक्स क्यूब इंटू -3। तो बच्चे इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होएगा। फिर यहां माइनस आता, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x, और बच्चे यहां से माइनस कॉस एक्स आएगा। अब ये माइनस साइन वगैरह आप ऑपरेट कर दो, तो यहां से आएगा साथी एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। यहां पे माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस ही रखेगा इसे, तो माइनस और 2 भी बाहर निकाल लिया, तो 6 हो जाएगा। इंटीग्रल
x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अगेन ये फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकंड फंक्शन होगा, फिर से ऑपरेट कर दो आप, यानी एक्स क्यूब इंटू प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 6। बच्चे यहां पे ये फर्स्ट या सेकंड का इंटीग्रेशन आता है, तो x इंटू साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। अरे भाई ये पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? अब आप मंजिल पे पहुंच चुके हैं, यानी आपका जो आंसर होगा वो एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स प्लस सी। यहां पे थोड़ी सी शायद गलती कर रखी है, क्योंकि यहां प्लस आता साइन का माइनस कॉस होता, तो यहां माइनस साइन आएगा। अब सही है, ठीक है। अच्छा आप देखो यहां पे डिफरेंस तुम्हें यही समझ आ जाएगा। अगर मैं अपने डीआई रूल से करूं तो अब तक तो 2-3 सवाल ऐसे कर लिए होते। जरा देखते हैं इस रूल का पावर भाई। तो बच्चे डी के नीचे वो फंक्शन लिखना है जिसे तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। वो फंक्शन कौन सा है लाल? और यहां पे रखना है कॉस एक्स को। तो साथ ही यहां प्लस साइन रखा, यहां माइनस। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर यहां प्लस साइन 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चे कितना होगा? 6x, साइन का इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद माइनस साइन 6x का डिफरेंशिएशन, यहां पे 6 आया, यहां बच्चे क्या आएगा? माइनस, फिर प्लस साइन यहां पे 0, यहां पे क्या आने वाला है? इसके बाद क्या कर देते हैं? डायगोनल वाइज से मिला देंगे इनको, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करके लिख देंगे, वही अपनी फाइनल मंजिल होगी। देखो यहां आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चे, क्या आएगा? एक्स क्यूब इंटू, यहां पे साथ ही 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यहां साथ ही माइनस 6x इंटू साइन एक्स, और बच्चे यहां पे माइनस 6 कॉस एक्स। अरे लाल ये पूरी बात समझ आई अच्छे से? देखो कहीं कुछ मास्टर ने गलत तो नहीं लिखा है भाई, सब सेम आ गया। इसमें काफी जल्दी हुई है। तो अभी डीआई रूल को मेंटेन कर चलेंगे भाई, हर बार चेक करेंगे क्वेश्चंस को। अब बच्चे ये इंटीग्रेट करने हैं, मान लिया यहां पे ln x को इंटीग्रेट करना है, या और सिंपल सा एग्जांपल रखूं अगर आप कहो तो, मैं tan इनवर्स x रख देता हूं। मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं। बोलो यार ये तो अकेला फंक्शन है,
बोले ये तो मास्टर तुमने बेईमानी कर ली भाई। यहां पे भाई आइलेट रूल जो भी था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x होगा, तो बाकी तो कोई फंक्शन है ही नहीं है, तो सेकंड किसे माना जाए। चलो यहां पे दोबारा इसे मैं लिखता हूं, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे मैंने tan इनवर्स x रख दिया, जब कुछ नहीं तो यहां पे मैंने 1 रख दिया। You know, 1 can be algebraic function. You can write it like x raised to the power 0. समझ आ रहे? तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन है बच्चे, और ये अपना सेकंड फंक्शन है। तो अब अपना रूल वही कि भाई इसको छोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चे यहां पे बाई पार्ट्स अब मैं यूज करने जा रहा हूं, तो आप यहां पे लिख पाएंगे tan इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है जी? माइनस, अब बच्चे आप tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ के साथ बच्चे आप 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से x आएगा, अब देखो आप मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। यहां से आप देखिए यहां पे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव का फॉर्मेट चल रहा है ऊपर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो साथी तो आपको कितना मिलेगा, 2x। तो यहां पे 2 की तो कमी है, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए अपने को। तो एक बेसिक रीअरेंजमेंट करने के बाद बच्चे आपको ये प्रॉपर इंटीग्रेंड यहां मिलने वाला है। अब आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हो, यानी tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप जरा अपने DI रूल से पूछते हैं भाई, तुम भी खुश हो नाराज हो? देखो पहले आपको बता देता हूं, ये रूल एप्लीकेबल हमेशा होता है, बस यही है कि कभी कभी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कुछ केसेस में, वो भी केस आएंगे। अब देखिए बच्चे अगले में जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन कौन सा तुम्हारे पास, tan इनवर्स x। जिसको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन क्या है, 1 है। यहां पे प्लस साइन लिख दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बच्चे तो tan का कितना होगा, 1/1 प्लस, अब यहीं पे सावधानी बरतनी थोड़ी बहुत, ये 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। देखो गाड़ी फंसने वाली है। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है नहीं करना है, मामला तो यहां पे काफी गंभीर हो गया। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है कि नहीं करना पता नहीं, देखते हैं एक बार और डिफरेंशिएट का कोई चारा नहीं अभी जो रूल कहता है, लेकिन अब दिख रहा है फैलेगा, ये बढ़ेगा, फायदा नहीं होगा। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो लाल तो मिलेगा आपको 2x अपॉन, और इसका माइनस आएगा और नीचे होल स्क्वायर आएगा। बताओ जी मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा इसके बाद अगर मैं x का इंटीग्रेशन लिखूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो सर ऐसे कितना आगे तक ले जाओ, देखो यहां पे गाड़ी कुछ कुछ फंस रही है, अब कुछ फायदा नहीं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ अजीब सा ही आ रहा है। तब कोई बताना चाहेगा यहां पे क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई? पहले की टेक्निक्स वाली बात काम हुई, लेकिन यहां पे काम नहीं कर पा रही है, जबकि बाई पार्ट्स ने तो भाई यहां भी सिस्टमैटिकली आंसर किया था। तो इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक हमें मिल गया। अभी हमने कहा था अभी आगे हम कुछ कुछ देखेंगे इनके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो कोई बताएगा यहां पे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है? मैंने कहा था कि आपको फील ये करना है कि फर्स्ट फंक्शन किस बेसिस पे लेते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करना आसान और जो डिफरेंशिएट करने पे फैले ना, तो फैलने लगा था। तो बताओ यहां पे क्या करना चाहिए,
क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए भाई, क्या तरीका यूज कर सकते हो आप। क्या DI रूल यहां पे फेल हो चुका है कंप्लीटली? एनीवन? कुछ भी लॉजिक यूज करो, लॉजिक कई बार बहुत ही फैंटास्टिक आंसर करता है। बताओ लाल। तो कुछ बातें डिस्कशन के लिए रहनी चाहिए। आज का दिन तुम्हारे नाम है, इसको अपनी कॉपी में लिखना और इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये आपको सोचना है बढ़िया से इसका रीजन। क्या प्रॉब्लम है, क्या ये रूल यहां पे जवाब दे रहा है? आपको कुछ चीजें अपने आप से रिकॉल करनी है, ठीक है, समझनी है। बट मेरी एक्चुअल टेक्निक, भाई एक्चुअल तो एक्चुअल है, तो ये तो बिल्कुल लागू रहेगा, बट ये फेल हो गया। तो क्या किसी और तरीके से यहां से बाहर निकला जा सकता है? सवाल समझ आ रहा ना भाई? यहां तक लिखने के बाद वो आपको सोचना, आप 3-4 लाइन लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन अगली क्लास में लिखेंगे। अभी एक जगह प्रॉब्लम नजर आई। अच्छा, आप फील कर पा रहे हो प्रॉब्लम कब नजर आई? जब डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब जीरो की तरफ जा रहा था फिर तो मामला चिल था। जब कहां जा रहा था? जब डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा था तब मामला चिल था। जीरो की तरफ ना जाना खतरनाक है भाई। डिस्कस करेंगे, खूब बढ़िया छानबीन कर लेना, भी और सवाल करते हैं फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगले सवाल पे चले। ये अपनी कॉपी में जरूर लिखना, जो सोचने वाली बात है। बट आप इतना तो पकड़ पा रहे हो, जब जीरो पे जा रहा था तो काम कर रहा था भाई। क्या अभी भी इससे काम करवाया जा सकता? सवाल यही है। हो सकता है कुछ रीअरेंजमेंट करके काम करवा ले जाएं। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इंटीग्रल सिकेंट क्यूब थीटा डी थीटा। इंटीग्रल सिकेंट क्यूब थीटा डी थीटा मेरे साथ साथ करना है। तो भाई यहां पायलट रूल लगाएं, पता नहीं क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया है। तो देखो बच्चे, कई बार क्या होता है कि अब देखो यहां पे भी इस रूल का ड्रॉबैक नजर आए, सीधे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में आप इसको दो फंक्शन में तोड़ लीजिए, एक तो सिकेंट थीटा और दूसरा क्या, सिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाली बात यहां पे लागू करवा सकते हैं। आपको पता है सिकेंट स्क्वायर थीटा किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है। सिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। फिर tan को डिफरेंशिएट करने में मिल जाता है। यानी भाई इंटीग्रेट करने के लिए इस फंक्शन को चूज करना है। ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट। मैंने यहां पे मेरा हाईलाइट रूल बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरा कॉमन सेंस बात कर रहे हैं। अच्छे से ये बात समझ आ रही है ना? यहां पे इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो इस इंटीग्रल को लेट सपोज दिस इज आई, इसको बच्चे आई एज्यूम कर लेते हैं। यानी आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हमें छोड़ देना है और बच्चे सेकंड, जो भी सेकंड फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन इज tan थीटा माइनस, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा साथी, सेकंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और साथ के साथ बच्चे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, tan थीटा डी थीटा। अब देखिए लाल, यहां पे आई इक्वल टू आएगा सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रल सिकेंड थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। यानी सिकेंड थीटा
इंटू टेंजेंट थीटा। बोलो यार अब यहां पे कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ध्यान दो सभी लोग, tan स्क्वायर को फर्दर आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इंटीग्रल सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा हो जाएगा बच्चे यहां पे। ठीक है लाल, पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? अब यहां पे सेकेंड क्यूब वापस मिल गया, साइकिल बनने लगी। यहां भी वो साथ नहीं देगा। ठीक है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, कब कब वो साथ देता है, कब कब नहीं देता है, या होता है कुछ रीअरेंजमेंट करके हम साथ दिलवा पाए। तो अब हमारी रिसर्च का विषय वही है, तू जल्दी आंसर करता है, यहां थोड़ा समय लगता है। बट लेकिन अगर ये इतना ही आसान रूल होता तो हर जगह ये दिखता। किताबों में ये क्यों लिखा जाता भाई, इतनी बड़ी इतनी कठिन बात क्यों करी जाती? इसका मतलब इसके ड्रॉबैक्स तो हैं। बता दिया ना, यहां भी आपको बहुत समस्या मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाले। अब देखो भाई यहां पे i इक्वल टू, आप इसको एक्सपांड कर लो बच्चे, तो सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अच्छा यहां सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा आएगा। बताइए भाई मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा आएगा, बात सही है ना? सेकेंड क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या था? आई मान रखा है तो यहां माइनस आई लिख लो, प्लस इंटीग्रल। अच्छा सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन पता होता है क्या? क्या हमने ऊपर नीचे सेकेंड प्लस टेंजेंट से मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा है? तो बच्चे आप सबकी वैल्यू लिख दो, आई को इधर भेज दो, यानी 2 टाइम्स आई इक्वल टू सेकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा प्लस ln मॉडुलस सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब बच्चे आप 2 से कर दो डिवीजन। ठीक है, बता दिया इस वाले में डीआई रूल में दिक्कत आने वाली है। चलिए, तो यहां से आप बच्चे आई की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी अगली क्लास हमारी डीआई रूल पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाली है, इसके ड्रॉबैक और फायदे दोनों पे, ताकि हमें इसकी लिमिटेशन पता चल जाए, कब यूज करेंगे कब नहीं करेंगे। ln मॉडुलस सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। बाद में आप बच्चे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जरूर लिख दो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर आज घर पे बैठ के आप सोचोगे ना, आपको नजर आएगा ये डीआई रूल जो लिखा हुआ है ना, ये इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। और फिर आपको गणित समझ में आएगी कैसे आप वहां पे इसको अप्लाई कर पाएंगे। आज दिमाग लगाना खूब खूब बैठ के, आपको बिल्कुल गूगल नहीं करना, आपको सीधे सोचना है। कोई बुक्स में तो मिलेगा नहीं सीधे, बट इंसाइक्लोपीडिया वगैरह भाई मिल ही जाएगा। अभी इतनी बात समझ आई है, डीआई रूल में हमें सफलता एक जगह मिल जाती है, जब कहीं पे एक जीरो बनता चला जाता है। अगर एक्सपैंड करा तो खत्म ही नहीं होगा, कब तक करते जाओगे? तो वहां पे दिक्कत आ रही है।
अभी सोचना खूब बढ़िया से, विधि जल्दी आंसर नहीं कर पाओगी, थोड़ा समय लगेगा इसमें, बट दिमाग लगाओ आप लोग, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं साथी। इंटीग्रल, देखो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखते हैं, तो अभी करने की कोशिश करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेट करना है। हालांकि आगे इसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। या अभी आप रुक जाओ, चलो आपकी मदद करते हैं, आप अभी थोड़ा कुछ और सब्स्टिट्यूशन से फैमिलियर हो जाओ। आप देखिए बच्चे, यहां पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इस इंटीग्रल को मैं आई मान लेता हूं। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी हुई है, कुछ बता सकते हो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करने पे फायदा मिलेगा? एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा या फिर कोसेक थीटा। अगर x की जगह पे a सीकेंड थीटा रखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेंजेंट स्क्वायर थीटा। काम बन जाएगा। तो भाई यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू a सीकेंड थीटा, तो मेरे बच्चे dx क्या होगा? a सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, ये dx होगा। इतनी बात समझ आ रही है? बच्चे आप सारी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जो आई इंटीग्रल है यहां पे ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर होगा, और dx क्या होगा? ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। सब वैल्यू पुट कर दो आप, और आप सिंप्लीफाई करके भाई देखो ऐसा कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, बताओ जी ऐसा ही आएगा? सारी वैल्यू लाल आप पुट कर दो वहां पे, कोई समस्या तो नहीं है कि है? अब तो भाई ये फॉर्मेट पिछले जैसा ही बन गया, याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? यहां से बच्चे ए स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटीग्रल सीकेंड थीटा टैन स्क्वायर थीटा, का मतलब क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप पहले जैसी स्टाइल में कर पाएंगे इसको, जैसे आप पहले वाले सवाल को किए थे। बताओ भाई, पूरा पिक्चर आपको समझ आ रहा अच्छे से? वो सर और कोई तरीका, ये वाला काम आप खुद से कर लोगे घर पे? दूसरा तरीका देखते हैं, यहीं से अप्रोच करने का सेकंड भी ऑल्टरनेटिव अप्रोच है बच्चे। आप ए स्क्वायर बाहर निकालो, इसको मैं कर देता हूं। अच्छा, सीकेंड इंटू टेंजेंट को एक साथ कर लो, किसको एक साथ कर लो? सीकेंड इंटू टेंजेंट को। अब तुम्हें पता है किसका डिफरेंशिएशन होता है? सीकेंड थीटा का होता है। किसका होता है? तो ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन है, ये आपको इंटीग्रेट करने, तो भाई ये वाली टेक्निक से कर लेते हैं। ये क्यों नहीं किया आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि सीकेंड क्यूब का तो ऑलरेडी किया हुआ था थोड़ी देर पहले। यहां से करके देखते हैं, ए स्क्वायर टेन थीटा छोड़ दिया, इंटू क्या आएगा बच्चे? सीकेंड थीटा, इसका इंटीग्रेशन, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर। इंटू सीकेंड थीटा। वो सर बात तो वही कर दी। अरे नहीं भाई, वही बात नहीं करी, मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, फिर मुझे ये वाला इंटीग्रेशन आई मिल जाएगा।
पुट कर लीजिए आप यहां पे, यानी ए स्क्वायर tan थीटा इंटू सिकेंड थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस बच्चे सिकेंड थीटा अंदर ऑपरेट कर दो। अच्छा ये tan स्क्वायर थीटा सिकेंड थीटा डी थीटा क्या था, ये तो आई ही था। खूब बढ़िया, पूरी बात समझ आ रही है। अच्छा और क्या आएगा आपके पास, सिकेंड थीटा आएगा, उसका इंटीग्रेशन बताइए भाई। पूरा पिक्चर क्लियर हुआ? तो यानी मैं सीधे 2i लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उधर से आई इधर आ गया, यानी ए स्क्वायर tan थीटा इंटू सिकेंड थीटा। और बच्चे यहां पे क्या आने वाला है, माइनस ए स्क्वायर ln मॉडुलस सिकेंड थीटा। आप 2 से डिवाइड करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दो उसमें, कोई समस्या तो नहीं है। तो बच्चे आप 2 से डिवाइड करके इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड कर दो, यानी i इक्वल्स आ जाएगा ए स्क्वायर सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉडुलस सिकेंड थीटा प्लस अब तुम्हें सिकेंड थीटा वगैरह की वैल्यू पता ही है, सिकेंड थीटा कितना है, x बाई ए। आप बच्चे सारी वैल्यू यहां रख दो। तो आप जब सिकेंड थीटा की वैल्यू x बाई ए पुट करेंगे, देखो मैं एक साथ पुट करने वाला हूं, और tan थीटा कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। भाई सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan होता है। अब सारी वैल्यू यहां रख दो, तो यहां से आएगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 है। अच्छा सिकेंड कितना होगा, x बाई ए। टेंजेंट कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, यानी भाई यहां पे आ जाएगा ln मॉडुलस x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। अच्छा किताब वाले बड़े सातिर होते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, ये ना लिख के, अब यहां भी मुझे देखना है कोई साथी मेरी मदद कर पाएगा, वो ऐसा लिखते हैं भाई, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के। तो ये भी बात आपको सोच के आनी, ये वाला फॉर्मूला ना देखे किताब वाले, ये वाला लिखते हैं, यानी अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, आपको ये याद भी रखना है। वहां पर लिख लो लर्न दिस फॉर्मूला, लर्न लिख लो सामने, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये आपके दो होमवर्क हैं, एक तो होमवर्क क्या है, डीआई रूल के ड्रॉबैक पे काम करके आना, थोड़ा सा पता चल जाएगा, अगली क्लास में फाइनल उसको करेंगे। और यहां पे मैंने ये ना लिख के फॉर्मूले को ये लिखा, कहा किताब वाले भी ये लिखते हैं, मैंने कहा दोनों का मतलब सेम है, ऐसा क्यों? ये तो जल्दी बता सकते थे लेकिन आप बताए नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, देखो साथी ने आंसर कर दिया, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो लॉग ए माइनस जो दूसरा आएगा माइनस में, वो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करके नया कांस्टेंट लिख दिया। ये बात समझ आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जब आप लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला यूज करते तो आपको दूसरा कांस्टेंट कुछ मिलता, वो सी में जोड़ के कुछ नया कांस्टेंट बन गया। तो चलिए साथी आज के लिए इतना ही रखते हैं।